गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर एक बंदर और छिपकली की कहानी को एक इंसान कितने ग्रैंड लेवल पे लेके जा सकता है, दिस मूवी प्रूव्स दैट। सो मूवी स्टार्ट्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल मेलोडी, वेलकम टू माय वर्ल्ड। फिर कॉन्ग को हम भागते हुए देखते हैं, फिर खून से नहाने के बाद एक अच्छी सी शावर लेने के बाद वाटरफॉल के नीचे डिनर के लिए आता है एंड यू फाइंड आउट कि ब्रो कॉन्ग के पेट में तो हो चुकी है कैविटी। ब्रो क्या आपके टूथ में इसमें नमक नहीं है? मतलब ये सारी चीजें हो रही है हॉलो अर्थ में और गॉडजिला ऊपर मचा रहा है तबाही। फिर कॉन्ग आता है सरफेस पे अपना दांत रिप्लेस करवाने, फिर वो सिग्नल से वगैरह झोल शुरू हो जाता है। ये सब है हमें हॉलो अर्थ की सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑल्सो टू सेट अप द विलन फॉर दिस मूवी। एंड हाँ, स्टोरी ठीक ठाक सी है क्योंकि देखो ये मूवीज में स्टोरी देखने को नहीं जाता है, बाकी वीएफएक्स वगैरह तुम कितने भी ग्रैंड लेवल पे इमेजिन करके जाओ ना, उससे ज्यादा ही डिलीवर करेगी ये मूवी। एक्सपेक्ट ना, इमेजिन नहीं। लाइक लिटरली पता है जब गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर ब्रेथ मारता है तो पूरा थिएटर ऐसे वाइब्रेशन से भर जाता है। सम गर्ल्स कैन। ये जो मूवी का मेन विलन है उसने एक मॉन्स्टर को स्लेव बनाया होता है जो कि आइस के अटैक कर सकता है, और बताने के लिए कि वो कितना बैड है उसने एक टाइम पे अर्थ पे आइस एज ला दी थी, बट वो आइस के अटैक कर रहा है अपने गॉडजिला ब्रो पे। भाई तुझे पता है वो अभी अंटार्कटिका में कितना नीचे हाइबरनेट करके आया है? चीप यार। तो मैं शो देखने गया था इंग्लिश में, पर मेरे प्यारे थिएटर वाले ने लगा दिया हिंदी में। मैंने लिटरली 3 बार चेक किया कि गलत स्क्रीन में तो नहीं आ गया मैं। फिर कुछ देर बाद उसने मूवी फिर से शुरू करवाई और मुझे वो कॉन्ग का चुम्बिया बनाने वाला सीन दोबारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या होता है एक्चुअली, कॉन्ग अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है और उसको अचानक एक आवाज सुनाई देती है और वो जाके देखता है तो उसे मिलता है एक दुनिया भर की आवाज रोकने वाला मेंढक जो उसकी आवाज की नकल कर रहा है। ऐसी तुमने इस हॉलो अर्थ की जीव की इंस्पिरेशन कहाँ से ली है? तुमने वो स्टोरी सुनी है ना, वो मेंढक सांस लेता है फिर वो एंड में फट जाता है। बाकी मूवी में सिर्फ वीएफएक्स अच्छे नहीं है, अच्छा खासा ह्यूमर भी है ड्यू टू दिस गाय। जब वो बोलता है ना आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर टू द डेंजर, पूरा थिएटर इतना हंस गया था ना ब्रो। एंड हाँ, बहुत सारे सीन्स उसने बहुत अच्छे से कैरी किए थ्रू आउट द मूवी, थ्रू आउट। ओम इसके फंबल का खातोस। एंड मैंने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की पर इसके मम्मी का फ्लैट। फिर पता है कॉन्ग में बेयर ग्रिल्स आ जाता है और वो हॉलो अर्थ एक्सप्लोर करने निकल जाता है। फिर उसको ऑलमोस्ट उसके टाइप के लोग मिल जाते हैं। कहाँ पे पता है? हॉलो अर्थ के कश्मीर में, क्योंकि वहां पे कॉन्ग एक पत्थर उठा के। फिर जब हॉलो अर्थ के सिविलाइजेशन से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तब मेरे माइंड में एक ही सवाल आया था कि ये कम्युनिकेट कैसे करते होंगे। तभी इस इंसान ने बता दिया टेलीपैथी, और वो इतने एफर्टलेसली बोलता है ना कि हंसी आ ही जाती है। कहाँ है हंसी? अरे हंसी मतलब मुंह पे हंसी आ जाती है, अरे मतलब वैसे नहीं। सो या मेरा टाइम अच्छा गया पर छोटी थी यार। That's what she said. Then एक और गूज़बम्प मोमेंट मुझे याद है, जब कॉन्ग विलन के पास जाता है तब उसके दांत का मजाक उड़ाया जाता है, और जब फाइनल क्लाइमैक्स में कॉन्ग उसको मुक्का मार के जब उसका दांत तोड़ देता है और जो रिएक्शन देता है, सीटियां और तालियां निकल ही जाती है ब्रो। फिर जब एक्शन सीन्स के बीच में ये होता है तब इतना एपिक लगता है ब्रो। मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी में हमें मॉन्स्टर्स दिखते हैं तो उस टाइम पे डायलॉग्स तो कुछ होंगे नहीं ऑफ कोर्स, तो उस टाइम पे जो साउंड डिजाइन की गई है वो इतनी जबरदस्त है यार, लाइक हमें इंगेज रखती है वो पूरा टाइम। फिर जो पोस्टर है इसमें एक बटरफ्लाई को स्पॉइलर नहीं देना चाहिए था शायद, अंधेरा कायम रहे। बाकी मॉन्स्टर वर्स के लेवल से ठीक ठाक सी मूवी थी, पर वीएफएक्स के मामले में एक्सपेक्टेशन ब्रेक नहीं करेगी। मेरी क्रश थोड़ी है जो एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर देगी। तो मैं पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट कर रहा था, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अबे ये तो आ ही नहीं रहा। दैट्स वाई बहुत रश फील होती है एंडिंग। बाकी गॉडजिला को क्या फैंटेसी है ब्रिज तोड़ने की, ब्रो कैन लिटरली स्विम अंडर वाटर टू अवॉइड ब्रिज ब्रेकिंग्स। फिर अगर तुम्हें डाउट आया हो कि ये फ्लैट मम्मी ईवी लैंग्वेज इतनी अच्छी से कैसे समझ रही है, तो अगर तुम घर वाले सीन में ध्यान से देखोगे तो वो एक बुक पढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग द ईवी लैंग्वेज। ये सब बातें थी 29 मार्च की। नाउ मैं एक बड़ी सिटी में गया था मूवी देखने ऑन 31 मार्च एंड सम मेरे के शौक पूरे करने। बात करें थिएटर एक्सपीरियंस की तो वो तो बहुत बढ़िया था, पर मैंने मूवी ऑलरेडी देख ली थी तो थोड़ा कई मोमेंट्स पे बोर हो गया। बट हाँ, जो मनी शॉट मोमेंट्स थे वो बड़ी स्क्रीन में एक्सपीरियंस करने में वर्थ इट था। वेलकम टू उजेला ओम। इकलौते थिएटर होने का ये फायदा होता है मेरी सिटी में, क्योंकि 31 मार्च को जो टिकट था वो 29 मार्च से कम था, वो भी बड़े सिटी में। फिर वो सेकंड टाइम देखते हुए मुझे बहुत सारी चीजें ज्यादा नोटिस होने लगी, लाइक बहुत चीजें जो आगे होने वाली है उसका बहुत सिग्निफिकेंट बहुत पहले स्मार्टली दे देते हैं, पर ये चीज हमें मूवी सेकंड टाइम देखते वक्त क्लिक होता है और ये रिएक्शन निकलता है।
फिर इस बार मैंने हिंदी डब में देखा, जिसको मैं अब अंग्रेजी बोलूंगा क्योंकि कुछ जगहों पर इतना क्रिंज कर दिया है ना, बट कुछ जगहों पर बहुत अच्छा किया है। लाइक स्ट्रेंजर डेंजर को खतरा कतराना कतरीना, इसमें मेहनत दिखती है। अनलाइक गॉडजिला एंड कॉन्ग के डायलॉग दोनों जगहों पर सेम। ब्रो वो बस चिल्ला दे। हिंदी डब में क्या ओगेन द कॉकरोचेस वाला डब एक्सपेक्ट करके जाता है क्या? आइडिया बुरा नहीं है वैसे। फिर जब वे फ्लैट एंड सब एनालिसिस कर रहे होते तब ये बोलती है हमारे सर पर तलवार मंडरा रही है। ब्लैकेट्स निकाल दो ना फिर उससे। फिर जब ह्यूमंस हॉलो अर्थ में आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी पावर वाले जीव के साथ कैमोफ्लेज हो जाते हैं। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस मीम। फिर एंड में उसी का यूज करके इस कार्टून को जो शॉक और झटके देते हैं ना, भाई देखा मूवी सेकंड टाइम देखे तो कुछ नाम याद रह गए। अरे